यूँ क्या भाई, एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए में 100 गाड़ियां खरीदी, यानी 100 गाड़ियां खरीदी कितने रुपया में? 40,000 रुपया में। तो एक गाड़ी कितने रुपया में खरीदी होगी? 40,000 बटे में 100, यानी 400 रुपया में खरीदी होगी भाई। ठीक है, एक गाड़ी का मूल्य क्या है भाई? 400 रुपये है भाई। ठीक है, अब बताना कि देखो 60 गाड़ियों का औसत मूल्य कितना है? 500 रुपये है भाई। 60 गाड़ी है, औसत मूल्य गुणाम कर दूं भाई? गुणाम कर दिया तो कितना आ जाएगा? दो तीन जीरो तो ये होगी, 5 6 के 30, यानी 30,000 आ गया भाई। 60 गाड़ियों का औसत मूल्य कितना है? 30,000। अब देखो बताना क्या है शेष गाड़ियों का, यानी देखे 60 तो जाली, कितनी शेष बच गई? 40 शेष बच गई। 40 शेष बच गई ना भाई। अब उन्होंने 40 गाड़ियों का औसत, सॉरी, शेष गाड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा? तो टोटल रुपए कितने थे? 40,000, जिसमें 30,000 जाली है भाई, क्योंकि 30,000 उसने जो है 60 गाड़ियों का औसत बता दिया। तो शेष कितने रुपए रह गए? 10,000 रुपये बच गए भाई। टोटल 40,000 थे, जिसमें 60 गाड़ियों का मूल्य उन्हें बता दिया 30,000 है। तो शेष कितना रह गया? 10,000 रुपये रह गया। अब उनका शेष गाड़ियों का औसत मूल्य बताओ, जितने रुपए हैं और बटे जितने शेष रह गए। शेष कितने रह गए? 100 थे कुल टोटल, और 60 है जाली है, तो शेष कितने रह गए? 40, तो बटे 40 कर दो। 10 तो 10, 4 थे 25, तो आंसर आ गया अपना 250। ठीक है भाई। एक ही वो था भाई, इसमें क्या था भाई? देखो एक डीलर ने 1,08,500 रुपये में पुरानी कार खरीदी भाई। यारी देखे यार, यानी क्रय मूल्य कितना था उसका? 1,08,500 रुपये था। ठीक है भाई। उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की उसने, जो मरम्मत है उसने उस पर कुछ राशि खर्च कर दी, लेकिन बता को रखी कितनी राशि कर दी। ठीक है भाई। उसने 1,56,250 रुपये में बेच दिया गाड़ी को, तो विक्रय मूल्य कितना उसका? 1,56,250 रुपये है, जिससे 25% का लाभ हुआ। अगर देखो फाइनल विक्रय मूल्य कितना बना पाए? 1,56,250 रुपये, और फाइनल लाभ कितना है? 25%। तो फाइनल क्रय मूल्य निकाल लिया भाई। इसका मतलब क्रय मूल्य निकालेंगे तो उसमें जो मरम्मत है वह इन्वॉल्व रहोगी। ठीक है, तो उसने निकाल दो, तो कितना आ जाएगा? गुणा में 100/125, क्योंकि भाग करे अगर क्रय मूल्य का अंतर है। ठीक है भाई। 5 चौके 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 5 तक काट दो भाई। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 1 0 और। ठीक है, अब 4 की और 31,250 की गुणा कर दो। 0 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 10 1, 4 एकम 4 1 5, 4 दिए 12, तो 1,25,000 रुपये आ गया भाई। जो फाइनल क्रय मूल्य था वो कितना था? 1,25,000। तो उसमें 1,85,100 रुपये जो है उसने स्टार्टिंग में लगाए थे बिना मरम्मत के। ठीक है, इसमें के मरम्मत भी इन्वॉल्व है, तो 1,25,000 में कितना कटा दिया? 1,85,100 घटा दिया, जो मरम्मत है वो आ जाएगी। 2 0 भाई, 10 में 5 गए 5, 14 में 8 गए 6 और 1, तो 16,500 रुपये उसने जो है मरम्मत का लगाए थे भाई, जो रहा। ठीक है भाई। 1 रुपए प्रति की दर से दर से टॉफियां खरीदने के लिए 20 रुपए खर्च करता है। यानी इसका मतलब क्या है? 1 रुपए की एक टॉफी है, तो 20 रुपए की टॉफी कितनी आ जाएंगी? 20 टॉफी आ जाएंगी भाई, 20 रुपया। मैंने कह दिया कि 1 रुपए प्रति दर से 20 रुपए खर्च कर दिए उसने, इसका मतलब 1 रुपए की एक टॉफी आएगी। ठीक है भाई। अगला क्या है? वह प्रति टॉफी पर 50 पैसे की छूट के साथ 40 रुपए की टॉफियां खरीदता है। देखो भाई,
अब नु है अरे एक बार 50 पैसे की छूट दे दी और 40 रुपए खर्च कर दे है, तो 40 रुपए खर्च करेगा ना तो 50% की छूट दे है। पहले 1 रुपए की एक थी, 50% मतलब 1 रुपए की दो होगी भाई, 1 रुपए की दो होगी, सीधी सी बात है। तो कितनी होगी टॉफी, 80 टॉफी खरीद ली, यानी 50 पैसे उसने छोड़ दिए एक में, तो दो खरीद सके हैं। अब देखो टोटल टॉफी कितनी होगी अपने पे 100 और टोटल रुपए कितने हो गए 60। ठीक है, अब देखो क्या है, प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य पैसा में बताना है। तो पैसा में इस तरह भाई देखो 60 पैसे हैं तो गुणा 100 कर दो, 60,000 हो जाएगा। उनका औसत बताना है तो कुल टोटल अपना टॉफी कितनी है 100, तो बटे 100 कर दो भाई, 2 जीरो है 2 जीरो, तो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी भाई औसत मूल्य, तो 60 में 100 हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, राजन एक मशीन 52 लाख में घाटे में बेचता है, यानी इसका मतलब हानि में बेच रहे हो। और हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, एक्स मान लो क्रय मूल्य, अरे विक्रय मूल्य कम होगा, तो होगी भाई। यदि उसने 62 लाख में बेचा होता, 62 लाख में बेचता होता, तो उसका लाभ है पूरा घाटे की 9 गुना होता, यानी इसका मतलब पूरा लाभ वो है। तो क्रय मूल्य होता, विक्रय मूल्य घटाता तो लाभ हो जाएगा, लाभ हो गया। तो किसका गुणा 9 गुना होता, जो कम है ना उससे 9 गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। जो कम है हानि तो ये बराबर हो जाएंगे। कोई भी किसा क्वेश्चन हो जो भाई छोटा लाख है ना उससे के लिए गुणा कर दो, तारा उत्तर जमा सही आओगा। किसी कोई कंफ्यूज हो भाई कि भाई मैं किस के लिए गुणा करूं, तो डायरेक्ट उस के लिए गुणा करनी जो छोटा होगा। तो 9 गुणा एक्स 9x, 9 गुणा 52 9 दूनी 18, 1 9 5 45 1 46 बराबर है 62 माइनस के एक्स, माइनस एक्स उड़ने लगे प्लस का हो जाएगा 9x प्लस एक्स बराबर है 468 नून जाके पूरे प्लस का है ना भाई, नून जाके माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का नून जाके प्लस का हो जाएगा 468 प्लस के 62, जोड़ दे 8 2 10 0 6 6 12 1 13 1 4 1 5, तो 9 1 10x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1010 कितना आ जाएगी 53 भाई। x की माना था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा अपना 53 भाई। भाई आशा तारा समझ में आते होंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी भाई। अब यू का है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम के बार का प्रयोग करता है, चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, 5 किलोग्राम चावल बेचने पर उसका कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो वही वही बात है बेईमान वाला। तो उसमें क्या है भाई, त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि, परसेंटेज का गुणा 100 भाई। ठीक है, अब देखो त्रुटि कितनी की हुई है 150 की भाई, टोटल तो 1000 है, बटे सही ग्राम सही मान माइनस त्रुटि यानी 850 और गुणा में 100 भाई। 1 0 तो 1 0 5 3 15 5 3 17, 300 बटे में 17 आ गया भाई, 17 एकम 17 13 17 17 119 और 6 5 लगभग इतना, तो कितना आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट भाई, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट देता है तथा 13.75 का लाभ कमाता है, तो छूट प्रतिशत बतानी है। देखो भाई हमेशा छूट मिला अगर अंकित मूल्य पे, और अंकित मूल्य पे छूट मिला बाचा क्या हो जाएगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा भाई। ठीक है, जब तक विक्रय मूल्य रहेगा, जब तक अपना जो क्वेश्चन में नू नहीं कह दे यो क्रय मूल्य है, यानी कुछ भी नहीं दिया तो इसका मतलब वो विक्रय मूल्य है। जिस तरह एक व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से
क्रय मूल्य के मान ले भाई 100, जो मतलब जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो 100 मान लिया करो। से अंकित कितना, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130, यानी 30% अधिक अंकित करा तो 130 हो गया। वह उस पर कुछ छूट देता है, क्या पर छूट मिला अगर अंकित मूल्य पर, तथा 13.75 का लाभ कमा है। तो अगर विक्रय मूल्य आप काट है तो लाभ इसमें जुड़ जाएगा, मतलब क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, यानी 113.75 बटे में 100, 20 तो कितना आ गया भाई 113.75 की आ गया विक्रय मूल्य। अब देखो ये अंकित मूल्य का पर छूट मिला हुआ हो जाकर वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। मान लिया अंकित मूल्य माने कि है ये 130, उस पर छूट मिलेगी 100 माइनस एक्स मिलेगा भाई 100, अगर मान लिया 10% होती तो 90 बटे 100 हो जाता, तो पूरे कुछ नहीं देगा तो एक्स मान लो बटे में 100 बराबर कितना है 113.75। ये पॉइंट कटा के जीरो लगा दी, वो लगा दी, इस 100 तो यो काट सका भाई, गुणा में ही, ठीक है। अब देखो भाई 100 माइनस एक्स बराबर है 113.75 बटे में 100 आ गया था। अब 130 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, पहले एक भाग में चला गया, ठीक है। बाकी बच गया यू, अब काट दे 13 एकम 13, 13 8 104, 9 13 91, 13 5 65 बटे 10 है तो पॉइंट लगा दे रहे। तो के बच गया अपना बनू, देखो के बचा हुआ अपना पे 100 माइनस के एक्स बराबर है 87.5। अगर पूरा प्लस का है ना भाइयों, जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर है -100 और प्लस 87.5। ये सीधी सी बात है, अपने 100 माइनस का है और यो प्लस का, तो माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 12.5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5। माइनस का और माइनस का ना वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, देख लियो। तो 12.5 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट भाई, यदि कुल वस्तुओं के 70% को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, कुल वस्तु मान ले 100 है भाई, 100 रुपए की जो भी है, वो 70% यानी ले हुआ 70 को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो यो क्या है 20% लाभ यानी 120 बटे 100 हो जाएगा। 2 0 है 2 0, 12 7 84, यानी 70 की चीज क्या रुपया में बेच दी भाई 84 में बेच दी। बात क्लियर। अगली कलीम के कहो शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा गया, शेष कितनी रहेगी भाई 70 जाली कितनी रहेगी 30 रहेगी, बिल्कुल टोटल 100 था, 70 जाली 30 रहेगी, को 20% हानि तो 80 बटे 100 कर दूं मैं, क्योंकि हानि हो 2 0 है 2 0, कितना आ जाएगा 24। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 84 और 24 8 108। तो कुल लाभ प्रतिशत बताना है, क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 108 है, तो कितना हो गया 8 रुपये का लाभ हो गया बटे 100 गुणा में 100, यानी 100 क्रय मूल्य है और गुणा में 100% है, तो कितना जाएगा 8% लाभ यानी प्रॉफिट जोड़ा भाई। नेक्स्ट भाई, अब ये का है 120 बोतलें बेचने पर, देखो भाई अगर 120 बोतलों के विक्रय मूल्य पर 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, देखो क्रय मूल्य दे दिया बबूरे, अगर उरे विक्रय मूल्य दे देता तो आप डायरेक्ट इसमत है 10 घटा देते हैं तो उरे क्रय मूल्य आ जाता। लेकिन ये क्या है 120 बोतलें बेचने पर 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो मान ले 100 जो 10 बोतल है ना वो 1 रुपये में बिकी है तो 10 होगी, तो विक्रय क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 बोतल है 1 रुपये बेचे तो 120 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि उनका है
120 बोतलें बेचने पर 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। अगर पूरा विक्रय मूल्य होता तो मतलब आप इसमें डायरेक्ट 10 घटा दे तो 110 रुपये की आ जाता, क्रय मूल्य आ जाता, यानी सीपी आ जाता। लेकिन इसने क्रय मूल्य के बराबर ही दे दिया तो क्या होगा, मान ले 1 रुपए की एक बोतल तो 120 रुपए की कितनी होगी, 120 बोतल होगी, क्रय मूल्य कितना है 120 रुपये। तो उन्हें पूछा कि है लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है 10 बटे क्रय मूल्य है और गुणा में 100, 4 तिया 12, 4 तय 25, तो 3 अठा 24, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 8.33। नेक्स्ट में 56 कुर्सियां बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के, देखियो आ गया पूरे विक्रय मूल्य आ गया, पूरे विक्रय मूल्य आ गया। अब देखियो 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है भाई 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है लाभ होना है। तो सीधी बात है लाभ कब होगा, मान ले 1 रुपए की एक बोतल कुर्सी है तो 56 रुपये विक्रय मूल्य का लाभ है 6 रुपये हो गया, तो पूरा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 56 में 6 घटा दो भाई 50 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य 50 आ गया, लाभ 6 आ गया, तो पूछा कि लाभ प्रतिशत है तो 6 बटे 50 गुणा में 100, 50 दूनी 100 कितना आ गया 12% लाभ आ गया। नेक्स्ट भाई एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात बता दो भाई। देखो भाई इसमें क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य ना 100 मान लो भाई, फिर जो अगर प्रिंट रेट भाई, ठीक है, तो 10% छूट दे है तो मान 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है, अगर 10% छूट देवांगे तो गुणा 10% छूट दे 90 बटे 100 हो जाएगा, 100 तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपना भाई, यानी एसपी कितना हो जाएगा 90 रुपये हो जाएगा भाई। ठीक है, ये अपना एसपी है और लाभ है तो क्रय मूल्य निकाल लें आप, तो क्रय मूल्य खतर क्या करे भाग किस तरह भाग अगर भाई जो लाभ आनी हो तो 100 बटे में 112, लाभ 112 लाभ हो ना भाई तो 100 प्लस कर दिया, तो काट लो भाई 2 तो 45, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 तय 25। अब कितना आ गया, जब तक गुणा मत करो जब तक अपने जरूरत ना पड़े, 45 गुणा में 25 गुणा में 45 बटे में 14, यो क्या आ गया अपना पे क्रय मूल्य यानी सीपी, और अंकित मूल्य कितना है 100 है। तो देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का बीच का अनुपात बताना है, तो 25 गुणा में 45 बटे में 14 बराबर अनुपात कितना 100, कटा है 5 दूनी 10, 5 में 45, 5 के 20, 5 25, तो हर पर गुणा कर देते भाई 5 में 45 अनुपात 56, तो 45 अनुपात 56 है ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट भाई मेट्रो ट्रेन की दैनिक टिकट का मूल्य 120 रुपये है भाई, एक मेट्रो ट्रेन है उसका दैनिक टिकट का मूल्य कितना है 120 रुपये है। मासिक पास का मूल्य कितना है 3276 रुपये। यदि सोहन मासिक पास खरीदता है तथा महीने में 30 दिन यात्रा करता तो उसकी बचत कितनी कर ली भाई यह बतानी है। तो देखो भाई तो 120 रुपये एक दिन के लग गए हैं, तो 30 दिन कितने लगे होंगे भाई 3600, और पास कितना का बना है 3276 का, तो कितने बचा लिए भाई इसने 4, और 9 मत 7 गए 2, और 5 बताए 2 गए 3, 324 रुपये बचा लिए। 324 रुपये किस पे बचा लिए भाई 3600 पे, और गुणा में 100, 2 जीरो है 2 जीरो 6 पे काट दो 6 36,
छह पंजे 30, छह चौके 24, छह कम छह, छह निवे चम्मच। तो कितना आ जाएगा भाई? 9% की उसने बचत कर ली भाई। नेक्स्ट भाई, यो तारा होमवर्क है भाई, क्योंकि मतलब बिल्कुल आसान है। इतना हम खरीदी, इतना हम बेच दी, आने प्रतिशत बताना है। इसमें आ जाओ भाई। वस्तु एक को 180 रुपये में बेचा, मतलब जो पहली वस्तु हो उसको बेच दिया 180, यानी विक्रय मूल्य हो गया भाई यो। वस्तु दो को 240 में, वस्तु दो को 240 में बेच दिया, ये भी दूसरा का विक्रय मूल्य हो गया भाई। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य बताना है। एक पे 20% लाभ, एक पे 20% हानि। तो पहला पे 180 है, गुणा में 20% लाभ हो तो गुणा में 120 बटे, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि अपन क्रय मूल्य काटना है। क्रय मूल्य काटने खातर क्या करा, भाग, तो किसका भाग है, गुणा 100 बटे 120। 60 दूनी 120, 60 दिए 180, दो ते 50 रुपए, कितना आ जाएगा, 150। 150 आ गया भाई, पहले ही क्रय मूल्य। दूसरा का देख लो भाई, 240 है कुल टोटल, गुणा में 20% हानि हो तो 100 बटे में 80, 8 दिए 24, कितना आ गया भाई, 300 रुपये। 300 ये हो गए, 50, 150 ये हो गए, तो कितने हो जाएगा भाई, कुल टोटल लागत मूल्य 450 रुपये हो गया। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य यानी सीपी। ठीक है भाई, नेक्स्ट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है। देखो भाई, अंकित मूल्य 315 है और 288 में बेच दिया, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया, 288, यानी एसपी। 4% हानि होती है, तो हानि दे दी, विक्रय मूल्य है, तो के काट सका पा क्रय मूल्य, ये नुए घुमाओगे और कि मैं सिस्टम बनी इसमें, गुणा में भाग करा पा बटे में 96, तो 3 पे कट जाएगा भाई, हो कितना आ जाएगा, 300। तो सीपी कितने आ जाएगा अपना, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 300 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये बताना क्या है, वस्तु को लागत से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। लागत से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया था, अंकित मूल्य कितना था अपना पे 15, और लागत मूल्य 300, तो कितना 15। लागत मूल्य से कंपैरिजन किससे हो रहा है, लागत मूल्य से, तो बटे में कंपैरिजन कर लो, मतलब जिसका कंपैरिजन है उसने नीचे कर लो, गुणा में 100। मैंने पहली क्लास में यह बात बताई थी, तो जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो हमेशा नीचा होगा। 2 जीरो 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा, 5%। नेक्स्ट भाई, ये तारा होमवर्क है भाई। नेक्स्ट भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 है। अंकित मतलब प्रिंट रेट होगा भाई, अंकित मूल्य कितना, 2800। छूट क्या मिलेगा, अंकित मूल्य पर ही मिलेगा भाई। तो उसका विक्रय मूल्य देखो, कदे भी अंकित मूल्य पर छूट मिल जाए तो इसका मतलब वो विक्रय मूल्य हो जाए, छूट मिले पाछा है। तो नु कहा भाई इस पर छूट मिलेगी, नू कौन मेरा कितनी मिलेगी, तो 100 माइनस एक्स कर दूं और बटे में 100, छूट मिल गया, यो मिला बच गया हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2408, 2 जीरो 2 जीरो, तो 28 गुणा में 2 भाग में चला जाएगा। 100 माइनस एक्स बराबर है 2408 बटे में 28, 2 था 14, 2 था 12, 4, 2 तो 7, 2 छके 12, 2 7 56 और 7 छके 42, तो 100 माइनस एक्स बराबर है 86। तो x बराबर है कितना आ जाएगा, माइनस के 100 और प्लस के 86, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 14, माइनस तो माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू 14, तो आंसर आ जाएगा अपना 14। नेक्स्ट भाई, यदि लाभ विक्रय मूल्य का
20% है, तो जिस तक कंपैरिजन हो रहा है उसने 100 मान लो। किस तक कंपैरिजन है? विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य ने क्या मान लो 100। लाभ कितना हो जाएगा? 20 रुपये। इसका 20% है, सीधी सी बात है, 20 रुपये हो जाएगा। अब क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, मतलब जो लाभ है वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत है? तो नॉर्मल सी बात है, विक्रय मूल्य 100 रुपये है, लाभ है 20 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? नहीं, सीपी कितना हो जाएगा भाई? यो एसपी है, यो सीपी है, यो प्रॉफिट है भाई। तो सीपी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जब ये लाभ होगा उसने, अगर ज्यादा विक्रय मूल्य होगा तो इनका ये बताओ है, यो है लाभ है, यो इसका कितना यो इसका कितना प्रतिशत है? तो 20 बटे में कुल टोटल कितना कौन है? क्रय मूल्य 80 गुणा में 100, 20 के 80, 4 तय 25, यानी 25% है भाई। तो बी आंसर अपना राइट आंसर है। लास्ट अभी दोहरा रहे हैं। किस एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए पर बेचकर 25% का लाभ कमाता है, यानी नु कहे भाई 2400 रुपया में बेचकर, यानी विक्रय मूल्य है, लाभ कितना कमाओ है? 25%। तो क्रय मूल्य निकाल दें उरे, लाभ काट दो, गुणा में 100 बटे 125, 25 का 100, 25 पंचा 125, 500 का 20, 5 अट्ठा 40। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 800 का 32, 3 16 और 3 19, 1920 रुपया आ जाएगा बना पे क्रय मूल्य है। अब इनको 2160 में बेचता, तो विक्रय मूल्य कितना होगा इनका? 2160 रुपया में। भाई इतना में खरीदा और इतना में बेचता तो लाभ होता, सीधी सी बात है। विक्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो कितने का होता? 2160 बटे में 1920, सॉरी माइनस में 0, 4 और 2, 240 रुपया का उसने लाभ होता। किस पे होता? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य 1920 है और गुणा में 100 है। 10 तो 10, 4 6 24, 4 चौके 16, 4 अट्ठा 32, 8 6 अट्ठे 48, 4 दूनी 8, 4 तय 25। तो कितना आ जाता? 25 बटे में 2, यानी 12 से ही 1/2%, यानी लाभ। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा? सी।